तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले हार्डी बॉयज से। तो भाई आज एनएक्सटी के अंदर हार्डी बॉयज ऑफिशियली अपीयर हो गए। अब ये तो हमें मालूम है भाई कि एनएक्सटी के अंदर आ गए तो मेन रोस्टर के अंदर आना इनके लिए कौन ही बड़ी बात है भाई। लाइक जेफ हार्डी, मैट हार्डी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी एरे गैरे की बात नहीं कर रहे। ऐसे तो ऊपर ऊपर से हम लोग बात कर चुके हैं कि डेफिनेटली भाई ये कुछ टाइम बाद आपको मेन रोस्टर पे देखने को मिलेंगे, उसके बाद हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए दिखेंगे। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भाई अगर हम लोग इन डेप्थ बात करें तो रसल वुड्स की अपडेट निकल के सामने आई है। आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है देयर इज ऑप्टिमिज्म विद इन क्रिएटिव दैट द हार्डी बॉयज विल गेट इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोग्राम ऑन द डब्ल्यूडब्ल्यू मेन रोस्टर सम टाइम ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर दिस ईयर। कहना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव टीम के अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, वो लोग ऑप्टिमिस्टिक है भाई हार्डी बॉयज को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि हार्डी बॉयज आपको आने वाले टाइम में इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे मेन रोस्टर के किसी प्रोग्राम में, मे बी समर या फिर स्प्रिंग के टाइम पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अब गेस्ट डाल रहा हूँ भाई यहाँ पे अपना। मुझे ऐसा लगता है कि हार्डी बॉयज आपको समर स्लैम में कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये जो साल होने वाला है वो हार्डी बॉयज का आखिरी साल होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एंड इसके बाद शायद वो अगले साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई ये टीएनए से शिफ्ट लेके सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ जाएंगे, एंड शायद ये पूरा साल इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू में ही स्पेंड करें। एंड हो सकता है भाई कि मेन रोस्टर पे आपको एक्टिवली परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। आखिर क्यों नहीं हो सकता भाई, ये आराम से चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगेन स्पीकिंग भाई की जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी की बात हो रही है यहाँ पे, ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना चाहते हैं, साथ में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इनको लेना चाहती होगी, एंड साथ में टीएनए के साथ डील भी हो गई है। तो आखिर इनको क्या ही रोक सकता है, आप देख ही सकते हो। तो फिलहाल भाई आपको ये मेन रोस्टर पे देखने को मिलेंगे, एंड अगर किसी प्रोग्राम की बात करें तो वो समर नहीं तो स्प्रिंग के टाइम पे आपको किसी प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। प्रोग्राम एज इन फ्यूड वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। आप किसके अगेंस्ट देखना चाहोगे भाई, इनकी फ्यूड या फिर इनका मैच, कमेंट करके बताना। मेन रोस्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे लगता है समर स्लैम में इनका मैच होगा, बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर में। आपके अकॉर्डिंग किसका अगेंस्ट होना चाहिए लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई अभी निकल के सामने आ रही है फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स को लेके। तो भाई अभी मंडे नाइट ड्रॉ आपने देखा होगा, तो एक बैक स्टेज सेगमेंट आपने देखा होगा वहाँ पे एज स्टाइल्स का लोगन पॉल के साथ में, जहाँ पे लोगन पॉल आते हैं भाई एंड डिसरिस्पेक्ट करते हैं एज स्टाइल्स को। कहते हैं कि ठीक है तुम लेजेंड हो, लेकिन क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे कमबैक के बाद तुम रॉयल रंबल में मुझसे एलिमिनेट हो गए, यानी कि मैं तुम्हें एलिमिनेट करूंगा। तो लोगन पॉल बेसिकली मजे ले रहे होते हैं भाई एज स्टाइल्स के बैक स्टेज। एज स्टाइल्स ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन इनके बीच में एक हमें कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिला। कुछ लोग एक्सपेक्ट करें भाई कि इस टाइम पे किसी का भी किसी से फेस ऑफ हो रहा है तो भाई वो रेसलमेनिया के लिए बिल्ड है, एंड मैं अग्री भी करता हूँ उस चीज़ से। क्या एज स्टाइल्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है कि वो लोगन पॉल को फेस करेंगे रेसलमेनिया में? लोगन पॉल का भी आइडिया नहीं कि वो एग्जैक्ट किस प्रोग्राम में जाने वाले हैं। क्या वो जॉन सीना के अगेंस्ट जाएंगे, क्या वो जाने वाले एज स्टाइल्स के अगेंस्ट, या फिर किसी और के अगेंस्ट, एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन वो रेसलमेनिया में होंगे। सेम गोज विद एज स्टाइल्स, उनका भी नहीं पता वो ब्रेकर के अगेंस्ट जाएंगे या फिर फिन बैरर के अगेंस्ट जाएंगे या फिर लोगन पॉल के अगेंस्ट जाएंगे, वो नहीं पता। अब ऐसे में भाई लोगन पॉल का इनको कन्फ्रंट करना एंड ऐसे इनकी डिसरिस्पेक्ट करना, शायद ऐसी होप्स दे रहा फैंस को कि इनका मैच होगा, लेकिन क्या सही में होगा? रसल वोट्स का कहना है भाई कि इनका मैच रेसलमेनिया के लिए प्लान नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू लोगन पॉल एंड एज स्टाइल्स तो डेफिनेटली नहीं करने वाली है रेसलमेनिया में। यानी कि भाई अगर आपको लगता है कि इनके कॉन्फ्रंटेशन के बाद इनका मैच देखने को मिलेगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन रेसलमेनिया 41 में नहीं। मे बी भाई रेसलमेनिया के बाद, मे बी रेसलमेनिया के पहले, लेकिन रेसलमेनिया के टाइम पे नहीं है, रेसलमेनिया में नहीं। क्या आप खुश हो भाई इस चीज़ से कमेंट करके बताना। मैं भी नहीं चाहता था भाई कि एज स्टाइल्स लोगन पॉल का मैच हो। मुझे लगता है कि लोगन पॉल एक दूसरे बेटर मैच में हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एज स्टाइल्स भी एक दूसरे बेटर मैच में हो सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई दिखे भाई तो समझ जाना कि सर्दी है एंड कोल्ड के कारण ऐसा कुछ हो गया, तो मैं नाक से बोल रहा हूँ, जैसा तुम समझ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉन ब्रेकर को लेके। ब्रॉन ब्रेकर भाई रेसलमेनिया 41 में क्या करने वाले हैं? अभी एज स्टाइल्स वर्सेस ब्रेकर का मैच भी कुछ लोग चाहते हैं भाई कि हो, बिकॉज इनका एक टीजर डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया कि भाई एज स्टाइल्स उस टाइटल को चाहते हैं एंड ब्रेकर उस टाइटल को दूर रखना चाहते हैं। इनका मैच हो सकता है, लेकिन एज स्टाइल्स का मैच कुछ और भी डिस्कस किया गया है। एग्जैक्टली ब्रेकर के साथ भी क्या होगा रेसलमेनिया में नहीं पता। ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जिनके साथ क्या होगा रेसलमेनिया में अभी कोई आइडिया नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। अब ऐसे में ब्रॉन ब्रेकर को लेकर रसल वोट्स का कहना है भाई, रसल वोट्स क्यूएनए में, कि ब्रेकर आपको एक मल्टी पर्सन मैच में देखने को मिलेंगे, मल्टी मैन मैच में। इनका कहना है कि रेसलमेनिया का ट्रेडिशन है कि मल्टी मैन मैच होता ही है, तो मल्टी मैन टाइटल मैच में आपको देखने को मिलेंगे ब्रॉन ब्रेकर। अब ये ट्रिपल थ्रेट होगा या फेटल 4 पे या फेटल 5 पे या फिर लैडर मैच होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर आपको अपनी आईसी टाइटल डिफेंड करते हुए देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया में एक मल्टी मैन मैच के अंदर। अब ऐसे में मल्टी मैन मैच में होगा भी कौन कौन वो बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ नेम्स तो भाई मैं कंफर्म देख सकता हूँ कि एक एज स्टाइल्स हो जाएंगे, एक मान लो फिन बैरर भी इन्वॉल्व हो गए। अगर लोगन पॉल का कुछ नहीं हुआ तो लोगन पॉल भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक आइसो स्पीड हो गए, इनको भी आप इन्वॉल्व कर
कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से नेम्स दिख जाएंगे आपको जिनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है कि ये फेटल 4 वे है, फेटल 5 वे या 6 पैक चैलेंज है या फिर 7 वे मैच है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि WWE कर सकती है ब्रेकर के साथ में फॉर रेसलमेनिया, एंड एक मल्टी पर्सन मैच डेफिनेटली कई सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है एंड डेफिनेटली एक ट्राई करने वाला ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्रैक्सियम को लेकर NXT की टैग टीम की बात कर रहा हूँ भाई मैं। मतलब इनके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई कि हार्डी बॉयज को फेस कर लिया इन्होंने। तो फ्रैक्सियम से डेफिनेटली WWE की होप्स हाई है। NXT के चैंपियंस हैं एंड ये आपको देखने को मिलेंगे भाई NXT से मेन रोस्टर पे आते हुए जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। अभी रेसल वोट्स का ही कहना भाई कि आप इनको पोस्ट रेसलमेनिया एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेन रोस्टर के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनका मेन रोस्टर कॉल अप आपको देखने को मिलेगा आफ्टर रेसलमेनिया 41। ऐसा कई सारे सुपरस्टार्स है भाई जो कि रेसलमेनिया के बाद आते हैं मेन रोस्टर पे एंड ये उनमें से ही एक होने वाले हैं। आई मीन ये टैग टीम है तो दो आप कह सकते हो ऐसे टेक्निकली देखे तो ऐसे में फ्रैक्सियम के लिए होप्स है। ऐसे में ये भाई अपनी टाइटल्स भी आपको ड्रॉप करते हुए देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया से पहले। में भी हो सकता है स्टैंड एंड 11 में, लेकिन इनको बीट कौन करेगा वो देखना होगा बिकॉज दे आर रियली अ गुड टैग टीम। ऐसा सुनने में मिला, मैंने देखा नहीं कभी ऐसा ज़्यादा। तो फ्रैक्सियम भाई आपको देखने को मिलेगी मेन रोस्टर पे आते हुए आफ्टर रेसलमेनिया 41, ऐसा कुछ कहना है रसल वोट्स का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके, रोमन रॉक दोनों को लेके। क्या रोमन रेंस अभी भी कैसे भी किसी तरीके से घुस सकते हैं भाई रॉक की कहानी में? एंड घुसने का मतलब ये नहीं है कि वो मैच ही रसल कर लेंगे, लेकिन क्या रोमन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है रॉक की कहानी में, कोडी की कहानी में? रसल वोट्स का कहना है कि इसके ऑड्स काफी ज्यादा है। रसल वोट्स Q&A के अंदर जब इनसे क्वेश्चन करा गया कि क्या रोमन इन्वॉल्व हो सकते हैं रॉक कोडी की कहानी में, तो कहा गया यहाँ पे रसल वोट्स की तरफ से कि डेफिनेटली वो इस चीज़ को होते हुए देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज़ हो सकती है एंड किसी कैपेसिटी में आपको रोमन रेंस इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। अब या तो कोडी हील बन जाए तो कोडी कुछ कर दें, यानी तो कोडी हील ना बने उसके बाद कुछ करें। काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रोमन रेंस आपको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब अगेन रिपीटिंग ये नहीं है कि वो चीज़ मैच में बदल जाएगी। अभी WWE को बहुत कुछ करना है रोमन रॉक के मैच के लिए बिल्ड अगर करना है तो, बिकॉज रोमन रॉक दोनों ही अच्छे टर्म्स पे हैं। रोमन कोडी का मैच एक्चुअली में होना चाहिए, तीसरा मैच वो पेंडिंग है। तो WWE कैसे संभाल के लेके जाएगी रॉक कोडी को आगे वो देखना होगा। अगर रोमन को इन्वॉल्व करेंगे भाई तो चीज़ें मैसअप हो सकती है, या नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भी WWE बुक कर सकती है। या तो ये हो सकता है कि इनको बस ऐसे नेम ड्रॉप किया जाए, ऐसे मेंशन किया जाए, लेकिन रोमन का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे इन पर्सन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा एंड ये मंडे नाइट रॉ पे हो तो और ज़्यादा बेटर हो, बिकॉज भाई रोमन वहीं पे है। तो रोमन वहाँ पे अपीयर हो जाए तो अच्छा ही हो जाएगा। फिलहाल रसल वोट्स का कहना है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन रॉक एंड कोडी वाली चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन किस कैपेसिटी में होंगे वो एग्जैक्ट वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हो सकते हैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।